Welcome to Daily Current Affair. Today is 13th of September 2022. The question is, who won men's US Open 2022? C. Alcaraz Garcia, Novak Djokovic, Rafael Nadal और C. Ruud. So the answer is C. Alcaraz Garcia. इन्होंने क्या जीता है? पहली बार इन्होंने यूएस कोई भी ग्रैंड स्लैम जीता है. जो यूएस ओपन होता है ग्रैंड स्लैम होता है. किस में होता है ये? टेनिस में. ठीक है, टेनिस स्पोर्ट्स में होता है. तो सी अल्काराज गार्फिया ने जीता है. पहली बार इन्होंने ये जीता है यूएस ओपन 2022. और ये क्या बन गए? ये स्पेन के हैं. ठीक है, और इन्होंने ये पहली बार जीता है. और ये यंगेस्ट प्लेयर है, सबसे यंगेस्ट प्लेयर है जिन्होंने क्या जीता है? वर्ल्ड नंबर 1 पहुंचे हैं और जिन्होंने यूएस ओपन जीता है. कौन, कितनी साल में? अभी ये 19 साल के हैं. ठीक है, तो इन्होंने ये जीता है. ही इज़ फ्रॉम स्पेन. अब नोवाक जोकोविच भी इसी के प्लेयर है. राफेल नडाल टेनिस, सी रूड ये भी क्या है? टेनिस के प्लेयर है. अब कुछ टेनिस से रिलेटेड इसी साल की जो करंट अफेयर्स हैं उनको करते हैं. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. सो ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे पहला जो होता है ग्रैंड स्लैम, जो आपने याद रखने हैं. टेनिस में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं: ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन एंड यूएस ओपन. ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ओपन कब होता है? ये जनवरी में होता है. कहाँ पे? मेलबर्न में. कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल मेलबर्न में होता है. और ये हार्ड सरफेस के ऊपर खेला जाता है. ठीक है, फ्रेंच ओपन कहाँ पे होता है? ये पेरिस फ्रांस में होता है. फ्रेंच मतलब फ्रांस में होता है, दैट इज पेरिस में होता है. कौन से? क्ले. ये एकमात्र होता है जो कि क्ले सरफेस पे इसको खेलते हैं. अब विंबलडन है. विंबलडन कहाँ पे होता है? ये लंदन में होता है, यूके में. और ये ग्रास कोर्ट पे होता है. ठीक है, और ये क्या है? ये सबसे पुराना भी है. सबसे पुराना टेनिस जो ग्रैंड स्लैम है वो है विंबलडन. और यूएस ओपन ये हार्ड सरफेस के ऊपर होता है और न्यूयॉर्क सिटी में यूएसए में ये होता है. यो यूएसए ये किस में होता है? यूके, फ्रांस और ये ऑस्ट्रेलिया में. तो यूएस ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 किसने जीता है? मैन, जो अभी जनवरी में हुआ था 2022 में. राफेल नडाल ने इसको जीता था. रनर अप किसको हराया था? डेनियल मेडवेडेव रशिया के, इनको हराया था. और वुमेन कैटेगरी में किसने जीता है? एशलेग बार्टी. ये ऑस्ट्रेलिया की थी और इन्होंने रिटायरमेंट भी ले ली है इसके बाद. ठीक है, और रनर अप कौन थे? डेनियल कॉलिंस. ठीक है, और फ्रेंच ओपन 2022 जो कि मई जून के महीने में होता है. ठीक है, तो इसमें जो जीता था वो भी राफेल नडाल ने जीता था. तो पहले 2 राफेल नडाल ने जीते, ऑस्ट्रेलिया ओपन एंड फ्रेंच ओपन. तो फ्रेंच ओपन का फ्रेंच कोर्ट का जो क्ले सरफेस का जो किंग बोलते हैं उसको राफेल नडाल को बोलते हैं. और रनर अप कौन है? सी रड. ठीक है, सी रड ये फ्रेंच ओपन में भी क्या थे इस बार? रनर अप थे. और वुमेन में कौन जीती है? आई स्वेटेक स्वेटेक ईगा स्वेटेक ये हमारे पास रनर अप थी. और सॉरी विनर थी फ्रेंच ओपन में. और रनर अप कौन थी? कोको गॉफ. अब विंबलडन 2022 नोवाक जोकोविच ने इसको जीता था. रनर अप कौन है? किर्गियोस रनर अप थे. वुमेन कोच थी एलिना रिबिकाना. ये ध्यान रखना है आपने, ये पहली एशियन है जिसने ये कोई भी ग्रैंड स्लैम जीता है, दैट इज़ एलिना रिबिकाना. और रनर अप कौन था? ए जेबियर. अब यूएस ओपन जो अभी हुआ था ये इसके विनर कौन है? दैट इज से अल्काराज गार्फिया विनर है. रनर अप इज सी रड. तो सी रड जो रनर अप है यूएस ओपन के भी वो रनर अप है और फ्रेंच ओपन के भी ये रनर अप थे. अब वुमेन कौन है? किसने जीता है? आई स्वेटेक, ईगा स्वेटेक. ठीक है, और रनर अप कौन है? ओ जैबोर इनके रनर अप है. तो ये आपने याद रखनी, ये पूरे 1 साल के हैं 2022 के. जितने भी 1 साल में 4 होते हैं, 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं: ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, विंबलडन एंड यूएस ओपन. अब मोस्ट नंबर ऑफ ग्रैंड स्लैम किसने जीते हैं मैन में? दैट इज 22 राफेल नडाल स्पेनिश, 21 नोवाक जोकोविच ही इज फ्रॉम सर्बिया, 20 रोजर फेडरर ही इज फ्रॉम स्विट्जरलैंड. और मोस्ट नंबर ऑफ ग्रैंड स्लैम वुमेन कैटेगरी में किसने जीता है? मार्गरेट कोर्ट शी इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया 23. 24 मार्गरेट कोर्ट के, 23 सेरेना विलियम्स शी इज़ फ्रॉम अमेरिका. एंड स्टेफी ग्रैफ इनके 22 है, जर्मन. और ये एक बात ये है कि इन तीनों ने क्या ले लिया है? संन्यास ले लिया है. ये तीनों अभी भी क्या करें? खेल रहे हैं. अब ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम कौन है? विंबलडन 1877 में स्टार्ट हुआ था. यूएस ओपन 1881 में, फ्रेंच ओपन 1891 में एंड ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905 में. हु वॉन द एशिया कप 2022? एशिया कप इज रिलेटेड टू क्रिकेट. सो अभी जो फाइनल था वो पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका था. तो श्रीलंका ने पाकिस्तान को हरा के जीत लिया है. तो विनर कौन है 2022 एशिया कप के? दैट इज श्रीलंका. सो हेडक्वार्टर ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल दैट इज कोलंबो श्रीलंका. प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल दैट इज जय शाह.
फर्स्ट एडिशन कब आया था इसका? 1984 में, जिसमें इंडिया ने श्रीलंका को फाइनल में हरा दिया था 7 विकेट से। और मोस्ट सक्सेसफुल टीम कौन सी है? आज तक इंडिया ने इसको 7 बार जीता है एशिया कप, श्रीलंका ने 6 बार और पाकिस्तान ने 2 बार। ठीक है, एशिया कप 2022 होस्ट नेशन कौन था? श्रीलंका, बट ऑर्गेनाइज्ड इन यूएई। ठीक है, एशिया कप 2023 का होस्ट होगा पाकिस्तान। एंड आईसीसी जो T20 वर्ल्ड कप 2022 होने वाला है नेक्स्ट मंथ, जो हो गया था 2019 का, ये 2021 का है। ठीक है, 2021 का जो हुआ था वो ओमन और यूएई में हुआ था। ठीक है, चैंपियन कौन था? ऑस्ट्रेलिया, और पहली बार इन्होंने ये जीता है। और आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2022 दैट इज़ टू बी होस्टेड बाय ऑस्ट्रेलिया नेक्स्ट मंथ। ठीक है, आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 इट इज़ होस्टेड बाय इंग्लैंड एंड वेल्स। ठीक है, फर्स्ट टाइम ही इंग्लैंड ने जीता है, और रनर अप कौन है? न्यूजीलैंड। और आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 मतलब कि जो 50 ओवर क्रिकेट है, ठीक है, वो उसको होस्ट करेगा इंडिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज तारागिरी द 5th स्टील्थ फ्रीगेट ऑफ इंडिया। ठीक है, प्रोजेक्ट 17A के अंडर आता है ये। ठीक है, वॉज लॉन्च्ड इन कौन सी सिटी में इसको लॉन्च किया गया है? तारागिरी। सो चेन्नई, कोचीन, मुंबई और विशाखापट्टनम। सो आंसर इज सी, दैट इज मुंबई। सो मुंबई में हमने इसको क्या कर दिया है? लॉन्च कर दिया है। ठीक है, दैट इज तारागिरी। अब हम करते हैं कि ये प्रोजेक्ट 17A आखिर है क्या। ठीक है, जो ये प्रोजेक्ट 17A है ये हम रशिया की हेल्प से बना रहे हैं। ठीक है, इट वाज क्लियर्ड बाय द गवर्नमेंट बैक 2015 में इसको स्टार्ट किया गया था। इट इन्वॉल्व्स क्या क्या होता है इसमें, मतलब कि हमने इसमें सात जो है हमने क्या बनानी है? स्टील्थ फ्रीगेट बनानी है। मतलब कि जो वॉर शिप्स हैं वो हमने इसमें बनानी है। इन जो उसकी कॉस्ट कितनी आएगी? 50,000 करोड़ आएगी। ये फिगर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कितनी बनानी है? 7 बनानी है, और उनका खर्चा कितना होगा? 50,000 होगा। और उन 7 में से 3 बनाएगा हमारे 3 फ्रीगेट वॉज क्रिएटेड बाय GRSE। ठीक है, GRSE मतलब गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। ये एक प्राइवेट कंपनी है कोलकाता की। 3 ये बनाएंगे। वाइल द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द अदर 4, जो 4 अदर हैं वो कौन बनाएगा? वो गवर्नमेंट की जो कंपनी है मैजागॉन डॉक लिमिटेड MDL, वो बनाएगी। ठीक है, ये कहाँ पे है? MDL मैजागॉन डॉक लिमिटेड, ये मुंबई के अंदर है। ठीक है, तो इसके अंडर क्या क्या कौन कौन से हमारे पास शिप्स बनेगी? लाइक नीलगिरी ये बन गई है, हिमगिरी भी बन गई है, उदयगिरी भी बन गई है, और एक दिन हमने पढ़ा था दूनागिरी फ्रीगेट। इट वाज लॉन्च्ड इन हुगली रिवर, कोलकाता में इसको लॉन्च किया गया था। अब हमने क्या बनाया है? तारागिरी। अभी हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, तारागिरी तक हमने कर दिया है, इनको लॉन्च कर दिया है। अब ये विंध्यागिरी और महेंद्रगिरी 2 और है जो कि अभी लॉन्च होंगी। ठीक है, तो इस तरह की ये कितनी है? 7 हमारे पास स्टील्थ फ्रीगेट ऑफ इंडिया है, जो कि हम किसको देंगे? इंडियन नेवी को। नेवी वाली शिप्स है ये। नाउ नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स इज टू बी बिल्ट इन नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इस मैरीन मतलब समुद्री, हेरिटेज मतलब कि जो पुराने, बहुत पुराने होते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स मतलब परिसर। तो नेशनल मतलब कि इंडिया के जो मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्सेस हैं उसको कहाँ पे बना रहे हैं? दैट इज़ टू बी मेड एट लोथल कहाँ पे है? दैट इज़ इन गुजरात। ठीक है, ये हमारे पास इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक क्या है, एक साइट है, एक सिटी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, दैट इज़ लोथल गुजरात में। तो गुजरात में हम बना रहे हैं नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये और इसमें क्या होगा? इसमें शो केसेस में हम दिखाएंगे लोगों को कि इंडिया के जो रिच एंड डाइवर्स मैरीटाइम हेरिटेज हैं, जैसे पुराने जहाज हो गए, पुराने ज़माने में जो हम यूज़ करते थे। ठीक है, उनके बारे में इसको दिखाएंगे, एक तरह का म्यूजियम टाइप होगा। ठीक है, अब पणजी में एक हमने क्या किया था, कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था, पणजी में एक धरोहर नाम का म्यूजियम खोला गया है। वो क्या है? वो गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस का क्या है? म्यूजियम है। इंडियन हेरिटेज इंस्टीट्यूट दैट इज़ टू बी सेटअप एट नोएडा यूपी। ये हमारे पास पार्लियामेंट में भी इसके बारे में चर्चा हुई थी। इंडियन हेरिटेज ऑफ इंस्टीट्यूट दैट इज़ टू बी मेड अप ऑन नोएडा। डिजिटल फूड म्यूजियम दैट इज़ टू बी मेड एट तंजावुर तमिलनाडु। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स? ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की क्या कौन सी रैंक है? ठीक है,
तो इसमें क्या होता है, जो 2022 है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जितने भी हमारे पास इकोनॉमिक जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है किसी भी कंट्री में, उसमें गवर्नमेंट का कोई भी इन्फ्लुएंस ना हो, मतलब कि वो फ्रीली वर्क करनी चाहिए। तो कितनी फ्रीली वर्क करती है उसके बेस पे हमने ये रैंक डिसाइड किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है। ये जो इंडेक्स है वो 2022 का इंडेक्स है, बट इसमें जो जो भी डाटा यूज़ किया गया है 2020 तक का यूज़ किया गया है, 2020 का यूज़ किया गया है। तो इंडिया का इसमें रैंक है 89th, ठीक है। तो ये जो रिपोर्ट है इसको कौन जारी करता है, द फ्रेजर इंस्टीट्यूट कनाडा इसको जारी करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2022। सो इसमें बताएंगे कि कितनी हमारे पास इकोनॉमी फ्रीली है, फ्रीली वर्क कर रहे हैं, गवर्नमेंट और अदर इंस्टीट्यूशन का इसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है। तो इसमें सबसे पहला रैंक है हांगकांग का, ठीक है, सबसे अच्छी फ्रीडम है यहाँ पे इकोनॉमी को, फिर सिंगापुर, और सबसे लास्ट है वेनेजुएला 165th, इंडिया का नंबर है 89th। विच कंट्री पासिस द लॉ ऑथोराइजिंग न्यूक्लियर स्ट्राइक्स एज फॉर्म ऑफ डिफेंस, मतलब कि कौन सी कंट्री ने ऐसा बिल पास किया है कि अगर कोई हमारे पे अटैक करता है, ठीक है, और अगर कोई उस कंट्री पे अटैक करता है तो वो कंट्री क्या करेगी, अपने न्यूक्लियर्स वेपन जो है चला सकती है डिफेंस में, ठीक है। दैट इज़ नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया ने अभी अभी एक लॉ पास किया है कि ये जो है, ये किम जोंग यून है, ये नॉर्थ कोरिया के क्या है, प्रेसिडेंट है, और अपने आप को सुप्रीम लीडर बोलते हैं नॉर्थ कोरिया के। तो इन्होंने क्या बोला है, अगर हमारे पास कोई भी कंट्री अटैक करती है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से अपने न्यूक्लियर वेपन जो है उस कंट्री के ऊपर छोड़ देंगे अपने सेल्फ डिफेंस में, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक डेंजरस स्टेप है बाय नॉर्थ कोरिया। तो सुप्रीम लीडर ऑफ नॉर्थ कोरिया दैट इज़ किम जोंग यून, प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया का कौन है, यून सुक ली, ठीक है। तो हमारे पास पहले जो था कोरिया एक ही था, ठीक है, फिर इसके दो पार्ट हो गए, ऊपर आ गया नॉर्थ कोरिया, नीचे आ गया साउथ कोरिया, और ये जो डिवाइड होते हैं उसको बोलते हैं 38 डिग्री चैनल से, ये क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं 38 डिग्री चैनल। अब इनके आपस में बनती नहीं है, नॉर्थ कोरिया बार बार साउथ कोरिया को आंखें दिखाता रहता है, और साउथ कोरिया किसके साथ अच्छे रिलेशन है, यूएसए के साथ उनके काफ़ी अच्छे रिलेशन है। इसी वजह से क्या है, नॉर्थ कोरिया यूएसए से बहुत ज़्यादा चिढ़ता है, ठीक है। जितने भी वो मिसाइल्स वगैरह बनाएगा नॉर्थ कोरिया, वो बोलेगा कि हमने जो भी अटैक करने हैं वो यूएसए के ऊपर करने हैं या तो साउथ कोरिया के ऊपर करने हैं। और अब इन्होंने ये भी बोल दिया कि अगर हमारे पास कोई भी कंट्री हमारे ऊपर अटैक करती है तो हम उनके ऊपर न्यूक्लियर अटैक भी कर सकते हैं। तो इस तरह का इन्होंने लॉ पास कर दिया है। So Chief Justice of India with the shortest tenure. Who is the Chief Justice of India with the shortest tenure? ठीक है, आर वी रमन्ना, उर्जित पटेल, यू ललित और कमल नारायण सिंह। तो आंसर है डी, कमल नारायण सिंह जी। उनका जो है सबसे कम टाइम तक वो सीजेआई थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, वो बस 17 दिन तक ही सीजेआई बने रहे, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, अभी उनकी डेथ हो गई है एट द एज ऑफ 95। ही वॉज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ओनली फॉर 70 days, मेकिंग हिम द चीफ जस्टिस विद द शॉर्टेस्ट टेन्योर, ठीक है। ही वाज, कब थे ये, 22वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे विद द टर्म फ्रॉम 25 नवंबर 1991 टू 12 दिसंबर 1991 तक ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे थे। तो इनकी अब क्या होगी, डेथ हो गई है। एन वी रमन्ना हमारे पास 48th सीजेआई थे पिछले, ठीक है। अभी कौन है, अभी उर्जित पटेल है 49th, सॉरी यू ललित है 49th सीजीआई ऑफ इंडिया। उर्जित पटेल हमारे पास क्या थे, गवर्नर आरबीआई के, एक्स गवर्नर ऑफ आरबीआई। सो सेतु प्रोग्राम इंट्रोड्यूस्ड इन द यूएस बाय पीयूष गोयल, अनुराग ठाकुर, अमित शाह और राजनाथ सिंह। सो आंसर इज ए, दैट इज पीयूष गोयल। तो पीयूष गोयल ने सेतु प्रोग्राम जो है वो अनाउंस किया, इंट्रोड्यूस किया है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। सेतु का मतलब है सपोर्टिंग एंटरप्रेन्योर्स इन ट्रांसफॉर्मेशन एंड अपस्किलिंग, मतलब कि हमने सपोर्ट करना है एंटरप्रेन्योर्स को, ठीक है, जो कि बिल्डिंग, जो कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ खोलते हैं, ठीक है। हमने उनको क्या करना है, उनको सपोर्ट करना है, फॉर किसके लिए,
इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने के लिए और इंडिया में अपस्किलिंग को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो इसका नाम है सेतु प्रोग्राम, ठीक है। तो टू कनेक्ट एंटरप्रेन्योर, जितने भी हमारे पास एंटरप्रेन्योर है, उद्योगपति हैं, कहाँ के, यूएसए के हैं, ताकि वो इंडिया की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, अट्रैक्ट हो, ठीक है। द कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्टर पीयूष गोयल है, उन्होंने ये प्रोग्राम जो है सेटअप किया है, इसका नाम है सेतु, ठीक है। कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल मिनिस्टर दैट इज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो है श्री पीयूष गोयल। प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट जो बाइडेन, एंड कैपिटल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स दैट इज़ वाशिंगटन DC. So that's all for today. Thank you.